हेलो बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न किस तरह से आते हैं उन पर हमने चर्चा की। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है कि दोपहर के 3:00 यानी 3 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य बनने वाला कोण होगा। सरल शब्दों में हम कहें कि जब घड़ी में 3 बज रहे होते हैं तो उस समय कितने डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो है 12 से 3 तक ही लिखा है। तो जब 3 बज रहे होते हैं तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयाँ, तो घंटे की सुई 3 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है। तो हम कह रहे होते हैं 3 बज रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा है, इस चित्र को मैं ऐसे बना दूँ, यहाँ पे जो है ये घंटे की सुई है 3 पर और मिनट की सुई है हमारी 12 पर। तो इस समय बच्चों ये कितने डिग्री का कोण बना हो, ठीक है। तो आप जान रहे हैं सीधा 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमारा उत्तर होगा 90 डिग्री, ठीक है, जब 3 बज रहे होते हैं। एक चीज़ और है कि जब 9 बज रहे होते हैं, यहाँ पर देखिए आप, जब घड़ी में 9 बज रहे होते हैं तो जो घंटे की सुई है वो 9 पर होती है और मिनट की सुई हमारी 12 पर होती है। तो बच्चों तब भी जो है 90 डिग्री का कोण ही बनता है। अच्छा, जब 6 बज रहे होते हैं, इसी सवाल को मैं 3 तरीके से हमने बता दिया। तो 6 बज रहे होते हैं तो घंटे वाली सुई 6 पर होती है और मिनट वाली सुई 12 पर होती है। इस तरह से, ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो ये आपने गणित में ज्यामिति में पढ़ा है कि ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का, ठीक है। 6 बजने पे 180 डिग्री और 3 और 9 बजने पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। 4 उत्तर। पहला है सर्वाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा शाकाहारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होते हैं स्वपोषीय और एक होते हैं परपोषीय, ठीक है। तो स्वपोषी में तो सिर्फ पौधे आते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी में सभी जीव जंतु परपोषी आते हैं, ठीक है। फिर जो परपोषी होते हैं उनको हम बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। और वो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। तो शाकाहारी का मतलब है कि जो प्राणी, जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो भी भोजन वो लेते हैं वो पौधे तैयार करते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी कहाँ से आती है, गेहूँ से, और गेहूँ पौधे पे उगता है। जैसे चावल का है, चावल धान से, और धान किस पे होता है, पेड़ पौधों पे। फल खाते हैं, फल कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों पे। तो सिर्फ जो मतलब मांस नहीं खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा शाकाहारी, जिसको हम हर्बीवोरस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है संबंधों में भी आता है और जीके में भी आता है। प्रश्न है 75, जिस प्रकार विद्यालय का संबंध छात्र से है, यानी कि विद्यालय का संबंध ये हो गया छात्र से, ठीक है। तो उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा, अस्पताल का संबंध किससे होगा। अब देखिए यहाँ विद्यालय और छात्र, यानी विद्यालय किसके लिए होते हैं, छात्रों के लिए, वहाँ पर छात्र पठन पाठन करते हैं। तो अस्पताल किसके लिए होता है, जब विद्यालय का संबंध छात्र से, यानी विद्यालय में जो पठन पाठन है वो छात्रों के लिए होता है। तो अस्पताल किसके लिए होता है, मरीजों के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मरीज से, ठीक है। ये सवाल इस बच्चे ने गलत किया है जिसकी कॉपी है, तो यहाँ पर ये हाँ, अगर यहाँ पर छात्र की जगह अध्यापक होता कि विद्यालय का संबंध अध्यापक से है तो अस्पताल का संबंध किससे, तब यहाँ पर डॉक्टर आता, ठीक है। कि विद्यालय का जो पठन पाठन का काम कौन करता है, शिक्षक। तो अस्पताल में जो रोगों का इलाज कौन करता है, डॉक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इस प्रकार का, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार या ब्रैकेट में लिखा है भोजन श्रृंखला सही नहीं है। तो सबसे पहले हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला
क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं कि हमारे जो सजीव हैं या जीव हैं जितने भी हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है स्वपोषी जिसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और एक होता है परपोषी जिसको हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। स्वपोषी का मतलब है कि जो सजीव या जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सारे प्लांट पेड़ पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं। और परपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हम बाज़ार से खाद्य सामग्री लाते हैं, उसको पकाते हैं, न कि बनाते हैं, खुद तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु परपोषी हो गए और स्वपोषी हो गए पेड़ पौधे। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है कि जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो 4 उत्तर दिए होंगे, उसमें एक उत्तर स्वपोषी भी होगा। यही सवाल और दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि जो सजीव या जो जीव जंतु प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उनको क्या कहते हैं। तो 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर परपोषी पे होगा, तो परपोषी पे टिक करना है। ठीक है, तो स्वपोषी आप समझ गए होंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। जितने प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि पौधे जो है, अब इसमें और भी क्वेश्चन को और डिटेल में पूछा जा सकता है। पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और भूमि से, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेके अपना भोजन बनाते हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए किन चीज़ की आवश्यकता होती है। तो नंबर 1 सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश तो दिन में होता है, इसका मतलब है कि पौधे अपना भोजन दिन में ही बनाएंगे जब सनलाइट रहती है। अच्छा, फिर उसके लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और मिट्टी से जल और खनिज लवणों को लेते हैं। भोजन बनाने के बाद जो रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्योंकि आदमी जो है बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो पौधे भोजन बनाते हैं, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इससे बन गए हैं। परपोषी अभी बताया मैंने कि जो जितने भी सजीव हैं जो है अपना भोजन अगर स्वयं नहीं बनाते तो वो परपोषी कहलाते हैं। जितने भी प्राणी हैं पेड़ पौधों को छोड़ करके, जितने भी प्राणी हैं जीव जंतु हैं वो परपोषी कहलाते हैं। हमारी पूरी दुनिया में ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, यानी कि ऊर्जा सबको वो सूर्य से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में सूर्य से ऊर्जा पौधे को मिली। ठीक है, तो पौधा यहाँ पे उत्पादक का काम होता है, जिसको अंग्रेजी में प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, और जो उपभोक्ता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है शाकाहारी, यानी कि जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना भोजन लेता है। एक होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब है जो सब कुछ खा लेता है। ठीक है, वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। और मांसाहारी सिर्फ उसको कहते हैं जो सिर्फ मांस खाकर अपना जीवन यापन करता है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, वो मांसाहारी प्राणी में हो गया। सर्वाहारी जो सब कुछ खा लेते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, ये सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तो ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। एक अपघटक भी होते हैं जो अक्सर वैसे पूछा नहीं जाता था। अपघटक में जैसे चील, कौवा, जीवाणु, जो मृतक चीज़ को खा जाते हैं, जो चीज़ मर जाती है तब खाते हैं उसको। ठीक है, दीमक हो गया, घुन हो गया, इसको अंग्रेजी में डिकम्पोजर कहते हैं। अब आता है फूड चेन। आहार श्रृंखला पे लगभग एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि आहार श्रृंखला क्या है। देखो एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं पहले कि जैसे यहाँ पर है घास। ठीक है, घास को खाया चूहे ने और चूहे को खाया सांप ने और सांप को खाया चील ने। तो एक क्रम सा बना हुआ है, ये क्रम में आगे पीछे नहीं करना है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें जो घास है यानी पेड़ पौधे प्लांट जो भी है, ये जो है उत्पादक के रूप में आता है, ये उत्पादक कहलाता है। ठीक है, और इस पर जो निर्भर है वो चूहा है। चूहा घास पे निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे खेतों में आप फसलों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो चूहा इस समय ये तो उत्पादक हो गया, जो पहला है वो उत्पादक हो गया। दूसरा है ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट कंज्यूमर है। ठीक है, और ये ज़्यादातर शाकाहारी होता है। फर्स्ट ये है, द्वितीय
उपभोक्ता, ठीक है, और ये है तृतीय उपभोक्ता। तो ये क्रम है, इस क्रम को अगर आप आगे पीछे नहीं ले सकते, नहीं तो ये क्रम गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है उनको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल अभी किस तरह से पूछा जाएगा मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए यहाँ पर घास, घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेंढक ने, और मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया मोर ने। तो जो पहला पद है वो घास है, वो उत्पादक है, ठीक है, जो है सिर्फ सूर्य से अपना जो है जो भी एनर्जी है वो लेता है, अपने बढ़ने के लिए सूर्य से एनर्जी लेता है। अभी बताया था ना, पेड़ पौधे सूर्य से जो है सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तब जाके वो अपने आगे बढ़ते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और घास को खाता है टिड्डा, ठीक है। तो टिड्डा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है और जो शाकाहारी है। टिड्डे को खाया मेंढक ने, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। और मेंढक को खाया सांप ने, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। और सांप को खाया किसने, मोर ने, ये चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है वो खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, क्रम है। इसको हम आगे पीछे नहीं, मोर को हम यहाँ नहीं लिख सकते या सांप को यहाँ नहीं लिख सकते, ये आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे और एग्जाम्पल लें कि घास, घास को खाया खरगोश ने, और खरगोश को खाया बाज ने। तो घास यहाँ पे उत्पादक है, ठीक है, और उत्पादक के बाद खरगोश है प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता वो शाकाहारी होता है, ठीक है, और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। यहाँ पर देखिए घास, घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया बाज ने, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये है घास, घास को खाया टिड्डी ने, टिड्डी को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने, और सांप को चील ने। तो ये आहार श्रृंखला आपकी इस तरह से आपने याद रखनी और याद हो भी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है घास क्या है, वो उत्पादक है, ठीक है, उत्पादन करता है। और टिड्डी प्राथमिक उपभोक्ता है, उपभोग करना यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और ये जो पहला उपभोक्ता है वो शाकाहारी होता है, ठीक है। और टिड्डी को मेंढक ने, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया जो कि मांसाहारी हो गया, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया, यहाँ पे सांप हो गया, और चौथा उपभोक्ता जो है वो चील हो गई। तो इस प्रकार की जो क्रमबद्ध श्रृंखला है आहार की, आहार का मतलब भोजन की, भोजन को ग्रहण करने की जो श्रृंखला है जिनमें क्रमबद्धता होती है, ठीक है, आगे पीछे नहीं रह सकते, तो इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। अब इसमें कैसा सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, तो ये देखिए हमारे पास ये वाली जो क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही नहीं है, इस पर ध्यान देना, सही नहीं यानी कि बाकी श्रृंखला सही है, इसमें एक श्रृंखला गलत है। तो देखिए ध्यान से देखिए, देखिए पहली श्रृंखला को पता करते हैं कि सही है या नहीं। देखो घास को खाया भैंस ने, भैंस को खाया हाथी ने, क्या ये सही बात है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि जो है हाथी भैंस को तो खाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, ये श्रृंखला सही नहीं है, ठीक। आगे देखिए घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया बाघ ने, बिल्कुल सही है। उत्पादक प्रथम उपभोक्ता हिरन है जो शाकाहारी है, और बाघ है मांसाहारी, और क्रम भी यही है, घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है, तो ये तो सही है, ठीक है। अच्छा दूसरा है घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेंढक ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका क्रम जो ये फूड चेन है यानी कि खाद्य श्रृंखला, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए अनाज को खाया चूहे ने, यहाँ तक सही है, अनाज को चूहा खाता है, चूहा को खाया उल्लू ने, ये भी बिल्कुल सही है, तो उल्लू चूहा को खा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न था कौन सी सही नहीं है, तो ये वाली थी जो सही नहीं है, तो ये हमने टिक करना है, ये हमारा आंसर होगा कि ये वाली श्रृंखला सही नहीं है और बाकी श्रृंखला सही है, ठीक है। इस प्रकार आहार श्रृंखला में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया, इसको भी देख लें। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सी सही आहार श्रृंखला, अब कौन सी सही है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में फ़र्क आ गया, तो जल्दीबाजी कर देते हैं बच्चे, सवाल को समझ नहीं पाते, सवाल को ध्यान से समझना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी आहार श्रृंखला सही है, यानी कि 3 तो गलत है और 1 सही है, और सही को ही हमने टिक करना है। अब देखिए हर एक को देख लेते हैं। घास को खाया गेहूँ, और गेहूँ को खाया शेर ने, बिल्कुल गलत है, ठीक है। गेहूँ कभी घास खाती है या शेर गेहूँ खाता है, तो ये आहार श्रृंखला जो है क्या है, गलत है। आगे देखिए घास को खाया हिरन ने, और हिरन को खाया बाघ ने, ये बिल्कुल सही है, ठीक। घास को खाया चील ने, और चील को खाया टिड्डा ने, गलत है, क्योंकि चील तो घास खाती नहीं है, घास को जो है चील खाती नहीं है, ठीक है।
और टिड्डा चील को खाता नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, सही क्या होना चाहिए? अगर इसको सही करना होता, देखो ये क्रम बिगड़ रखा है ना, तो यहाँ पर घास, यहाँ पे टिड्डा आता है, यहाँ पे चील यहाँ पर आता है, तब ये सही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया गाय ने, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, तो इसमें जो सही है उस पे ध्यान दें, तो हमारा बी सही है, और वही हमसे पूछा कि कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो बच्चों इस तरह से जो है आहार श्रृंखला पे जो है क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बता दें कि इसमें जो है कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल ये भी आ सकता है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि शाकाहारी शाकाहारी क्या होते हैं? ठीक है, या मांसाहारी क्या होते हैं, या सर्वाहारी क्या होते हैं? तो मैंने कहा था कि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी, और एक होते हैं सर्वाहारी। तो शाक इनके नाम से पता लग रहा है, शाक का मतलब पेड़ पौधे, शाक बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि शाक सब्जी, तो शाक का मतलब पेड़ पौधों के पत्ते या पेड़ पौधों से संबंधित है। तो शाकाहारी जो है उसी से बना हुआ है। तो शाकाहारी किसको कहेंगे हम? कि जो भी जीव जंतु केवल पौधों पर निर्भर होते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय है, गाय सिर्फ घास या पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाती है, तो गाय शाकाहारी है। हिरन भी घास खाता है या पेड़ पौधों के पत्ते खाता है, तो हिरन भी शाकाहारी है। टिड्डा, तो इस तरह से ये शाकाहारी जीव है। अच्छा, आता है मांसाहारी, नाम से पता लगा मांसाहारी, कि जो जीव केवल अन्य जीवों का मांस खाते हैं या उन पर निर्भर करते हैं, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, ये मांसाहारी, ये सब मांस खाते हैं। और एक आता है सर्वाहारी, तो सर्वाहारी मतलब सब सब हरण करने वाले। ठीक है, सब कुछ खाने वाले। तो जो जीव जो है पेड़ पौधे से भी अपना भोजन लेते हैं, अन्य जंतुओं से भी अपना भोजन लेते हैं, वो सर्वाहारी हो गया। जैसे कुत्ता है, कुत्ता खाना भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, तो वो सर्वाहारी हो गया। ऐसी कौवा है, कौवा रोटी भी खा लेता है, और जो है चूहे को भी खा जाता है। ठीक है, मांस भी खा जाता है, तो वो सर्वाहारी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से 2 सवाल तो आते हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे बन बन जाते हैं इससे। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं हम लास्ट में, यहाँ पर मैंने एक आहार श्रृंखला बनाई थी। यह है यहाँ पर घास, घास को खाया चूहा ने, चूहा को खाया सांप ने, और सांप को खाया बाज ने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि जो घास है वो उत्पादक कहलाता है। ठीक है, और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ठीक है ना, सूर्य से ही जो है सब कुछ वैसे तो सारे संसार का, पूरे जो पारिस्थितिक तंत्र का जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य ही है। ठीक है, तो घास यहाँ पे उत्पादक का काम करता है, और बाकी ये चीज़ उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता को 3 कैटेगरी में, जैसे कि घास को सबसे पहले किसने खाया? चूहे ने। चूहा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, सांप द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और बाज तृतीय उपभोक्ता हो गया। और मैंने बताया था कि प्रथम जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो शाकाहारी होता है, अमूमन साधारण रूप में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो आज का टॉपिक था वो जो इस पे ज़्यादातर जो है ये सजीव, निर्जीव, शाकाहारी, मांसाहारी आहार श्रृंखला पे आधारित था। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम जो है 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया 2019 में, जो जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। तो अभी बताया था मैंने। ठीक है, आप भी अनुमान लगाओ इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, जो जीव सिर्फ भोजन के लिए अपने पौधों पर निर्भर होते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये आ रखा है कि पर्वतारोही, यानी कि जो पहाड़ पे चढ़ते हैं जो, ठीक है, ऊंचे ऊंचे जैसे बड़ी बड़ी चोटियों पर। ठीक है, तो वो अपने साथ जो है, जब वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है पीठ पर, ठीक है, और उसे पाइप लगा के वो नाक पर लगा होता है, मुंह पे लगा होता है, उस पर्वतारोहण के समय अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो ऑक्सीजन सांस लेने में काम आती है, तो क्यों ले जाते हैं? ठीक है, नंबर 1, खाना पकाने के लिए जाते हैं? नहीं। घायलों का उपचार करने के लिए जाते हैं? नहीं। फिसलने से बचने के लिए जाते हैं? नहीं। सांस लेने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ताकि जो है जीवित रह सके हम, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जब कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति ऑक्सीजन सिलेंडर से की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, गंगा नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती है?
तो गंगा नदी देखो पौड़ी गढ़वाल में बहती है, टिहरी गढ़वाल ये तो यहाँ, ठीक है। और एक देहरादून, क्योंकि देहरादून जो है ऋषिकेश जो है देहरादून में आता है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है डिस्ट्रिक्ट देहरादून में भी है। इसका आंसर देहरादून भी सही है। नैनीताल में नहीं बहती है, तो कुमाऊं मंडल में है, ठीक है। तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, ठीक है। इनसे वैसे उत्तराखंड में इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। अगला है भारत में मत देने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में वोट कौन दे सकता है, ठीक है। क्या योग्यता होनी चाहिए इसमें, तो 4 उत्तर हैं देखिए। सभी पुरुष और महिलाएं बिल्कुल नहीं, सब वोट नहीं दे सकते। सभी शिक्षित पुरुष और महिलाएं, जरूरी नहीं है कि सारे पुरुष शिक्षित हों तभी वोट देंगे, ठीक है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पुरुष या महिलाएं। अगला है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी शिक्षित पुरुष और महिलाएं। तो हमारा सी देखिए, जिस भी व्यक्ति की उम्र, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो आदमी वोट दे सकता है। तो इसको बिल्कुल कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है, तो हमारा आंसर है सी, यानी कि कौन आदमी जो है मत दे सकता है, मत का मतलब वोट दे सकता है। तो कोई भी आदमी, चाहे वो अंधा हो, विकलांग हो, बहरा हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कैसा भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो वोट देने का अधिकारी है, यानी वोट दे सकता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। मतलब भारतीय सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो राष्ट्रपति होता है, और इस समय वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है बच्चों। तो इससे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सौर परिवार के किस ग्रह पर जीवन है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं बच्चों, ठीक है। तो 8 ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह पर ही जीवन है, ठीक है। और बाकी ग्रह में हम रह नहीं सकते, क्योंकि ना तो वहाँ हवा है ना पानी है, और जीवन जीने के लिए उचित तापमान का भी जरूरी है। हवा, पानी, तापमान, ठीक है, इत्यादि का होना जरूरी है। तो इस पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर सिर्फ जीवन है, तो हमारा आंसर होगा पृथ्वी। अगला है, सूर्य से ग्रहों की दूरी नापी जाती है। जो सूर्य और ग्रहों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको ना तो हम मीटर में नाप सकते हैं, ना किलोमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। उनको प्रकाश वर्ष में नापते हैं। अब आप पूछेंगे प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश एक साल में जितना दूर चला जाता है, जितनी यात्रा कवर कर लेता है, ठीक है, तो वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इनकी दूरियां हम प्रकाश वर्ष में, जिसको हम लाइट ईयर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन मिताली राज संबंधित है। एक खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, कौन सा खेल खेलती है, ठीक है, इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। तो बच्चों इस तरह से हमारे जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैंने जो है आपको 3 साल के पेपर के क्वेश्चन बता दिए। तो आप समझ गए होंगे कि जीके के में किस तरह के सवाल आते हैं, तो इनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जो है जीके पर एक वीडियो और बनाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और बच्चों इसलिए क्रम में, मेंटल एबिलिटी क्रम में कल हम जो है फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे, चित्र वाले जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के 30 क्वेश्चन तो मैं 30 क्वेश्चनों में लगभग जो है मैं 4-5 कैटेगरी करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट कैटेगरी मेरी चित्रात्मक होगी, और उसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 4 या 5 कैटेगरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की क्वेश्चन में। टिल देन बाय बाय।